Deepthalayo Amashakya. आज साझा चंद्र क्रमांक क्रमांक 1197 दिन सोमवार तारीख 7 अप्रैल 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आनंद पांडे साहब, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स है। आज आपका जो विषय चल रहा है वो है श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद वक्तव्य वन। उसमें जो विशेष ले रहे हैं वो ले रहे हैं मंत्रोपनिषद विभिन्न मंत्र। आप ज्यादा समझ लेते हो, आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन ज्यादा करें। आदरणीय पांडे। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नि नयसुपधारायै अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योऽध्यास्माज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे दुर्व्यसनों को, बुराइयों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सबसे पहले हम सदैव की भांति मैं आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का आभारी हूं, जिनके प्रयास से यह स्वाध्याय चिंतन की परंपरा चल रही है। मुझे सदग्रंथों के अवलोकन का मौका मिल रहा है, अपने विचारों को ठीक करने का, विश्लेषण करने का अवसर मिलता है। यथामति जो कुछ भी है वो आपके सम्मुख रख के मैं जैसे पहले कहता रहा हूं कि इसका फायदा सबसे अधिक मुझे ही होता। तदनंतर तदुपरांत जो भी हमारे आदरणीय वरिष्ठ प्रबुद्ध श्रोतागण हैं उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे आदरणीय कालरा साहब हैं, सीकरी साहब, हमारे चौधरी साहब, हमारे परम अनुज की तरह से आदरणीय मिश्रा जी, और हैदराबाद से मेरी सुपुत्री जूही भी है। सबका स्वागत है और जो भी बाद में और आते हैं उन सबका स्वागत। आप सब लोग इसलिए महत्वपूर्ण हैं, वंदनीय हैं, अभिनंदन करने योग्य हैं कि जैसे बार बार शास्त्रों में ये कहा गया कि जो अच्छी बातें सुनने के लिए भी बहुत पुण्य वाले लोग ही मिलते हैं, जो उस बातों को पसंद करें और उनमें प्रयास से जुड़े। इसके बाद मैं अपना वक्तव्य श्रीमद् भागवत पुराण पर प्रारंभ करूं। मैं जैसे इसके जो प्रतिपाद्य तत्व भगवान श्री कृष्ण हैं उनको और भगवान सुखदेव जी जो वक्ता हैं उनको, दोनों को पहले मैं प्रणाम करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह आजुहाव पुत्रेति तन्मयतातरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। ओ प्रबुद्ध श्रोतागण, जैसा कि आप विदित हैं कि हमने श्रीमद् भागवत पुराण के 7 स्कंधों के संबंध में जो भी मेरी समझ में आया उसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज अष्टम स्कंध की प्रारंभ है।
जब मैं इसको तैयार कर रहा था तो मेरे मन में ये विचार आया कि मैं अष्टम स्कंध में तो प्रवेश करने जा रहा हूं, लेकिन अब तक क्या कहा गया, क्या मुझको याद है, क्या हमारे श्रोताओं को भी उसकी स्मृति होगी। तो मैंने देखा नोट्स को, मेरे ख्याल से जहां तक मेरे गणना है, ये मेरा 48वां वक्तव्य है। 47 लेक्चर इस पर हो चुके हैं और हमारे आदरणीय अरविंद शर्मा जी ने अप टू डेट अद्यावधिक इसको चैनल पे प्रस्तुत किया। मैं उनका आभारी हूं। बात ये बनी, जब मैंने सोचना प्रारंभ किया तो ऐसा लगा कि आज अष्टम स्कंध में प्रवेश करने से पूर्व एक पहले का हल्का रिवीजन टॉपिक वाइज होना चाहिए, जिससे कि घटनाओं या कथाओं के बारे में भी स्मृति हो जाए, उनमें क्या क्या मुख्य बातें कही गई वो भी स्मृति हो जाए, और ये भी समझ में आए कि हम 7 स्कंध बाद कहां पर खड़े हैं विचार से, या श्रीमद् भागवत पुराण क्या कहता है, हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए, या हमारे समझ में क्या आया। तो मैं थोड़ा सा समय लूंगा अष्टम स्कंद के नए प्रकरण को प्रारंभ करने से पूर्व। क्यों, क्या होता है, जो मैंने महसूस किया कि बहुत सारी बातें, बहुत सारे नाम कहते चले जा रहे हैं, लेकिन वो याद नहीं रहते, या बहुत से प्रकरण याद नहीं रहते, या उनका पूर्वापर संबंध जो हम लगाना चाहते हैं कि मैं जो बोलने जा रहा हूं पहले कब कहाँ था, वो नहीं कहा जाता, वो याद स्मृति में नहीं आता। इसके लिए आवश्यक है कि मैं थोड़ा सा आपके सामने सारांश में बात रखना चाहूंगा। यह बात मैं बार बार कह चुका हूं, आप लोगों को भी स्मृत होगा कि श्रीमद् भागवत पुराण का आरंभ नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों के द्वारा किए जा रहे सत्र के अंतर्गत सूत जी से जो उन्होंने प्रश्न किए उससे होता है। बहुत सारी बातें पूछी, उसको 6 बिंदुओं में मुख्य रूप से शास्त्रकारों ने बांध दिया। किम श्रेयः, शौनकादि ने सूत जी से पूछा कि भगवान ये बताइए कि हमारा कल्याण किसमें है। शास्त्र सारः कह, शास्त्रों का सार क्या है। किम अवतार प्रयोजनम, अवतारों का प्रयोजन क्या है। किम कर्म, क्या करना चाहिए। कि अवताराश्च, अवतार कौन कौन से हैं। धर्मम कम शरणम गतः, और धर्म किसकी शरण में गया। ये मूल बात, इसी के ऊपर आधारित होके सूत जी ने ये कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये भागवत नाम का जो पुराण है जिसमें ब्रह्म की बात कही गई है, ब्रह्मा जी से भी द्वारा सम्मत है, इसको मैं सोहम व श्रावयस्यामी यथाधीतम यथामति, मैंने जैसा पढ़ा, मेरी जैसी बुद्धि है, उस तरह का मैं आपको सुनाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब परमहंस सुखदेव परीक्षित को सुना रहे थे तब मैं वहां बैठा हुआ था, उनकी कृपा से। इससे शुरुआत होती है। शुरुआत होते होते पहले कुंती जी की स्तुति आती है। कुंती ये मांगती हैं कि हमें भगवान विपत्तियां देते रहना, जिससे हम आपकी स्मृति बनाए रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं कुल मिला के, कि श्रीमद् भागवत पुराण क्या शिक्षा देता है, देना चाहता है हम लोगों को। जैसे कुंती जी ने दूसरी बात मांगी, स्नेह पाश एवं छिंदी, ये जो हमारे स्नेह पाश है भगवान उसे तोड़, ये है, ये हम सब लोगों के लिए है। जितना हम इस स्नेह पाश को शिथिल कर देंगे उतना ही हम आराम से रहेंगे। उसके बाद भीष्म चरित्र है। भीष्म जैसा व्यक्ति, उसने कहा भगवान से कि हे भगवान, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम, आप अपनी जब तक प्रतीक्षा कीजिए, कलवरम यादव यावद इदम हिनोमि, हम जब तक मैं शरीर का त्याग करता हूं तब तक मेरे सामने खड़े रहिए। शिक्षा ये मिलती है
कि हम इस तरह के भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं कि भगवान को हम कह सकें या भगवान अंत समय में हमारे सामने हों। और ये बार बार सिद्ध हो गया आगे चल के कि जो भगवान को स्मृत करता है, स्मरण करता है, भगवान उसको कभी भूलते नहीं। परीक्षित के जन्म के बारे में बात कही गई, फिर उनको श्राप मिलने की बात कही गई। यहां से नींव प्रारंभ होती है, सुखदेव जी का आगमन होता है और परीक्षित का जो श्राप मिला तक्षक से काटने का, वो प्रश्न करते हैं जब गंगा किनारे, क्योंकि नैमिषारण्य में तो वो चल रही है कथा उनकी, लेकिन ये कथा जो है ये शुक्रताल पे, शुक तीर्थ में, जो मुजफ्फरनगर के पास है कहा जाता है, वहीं गंगा किनारे परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई। प्रश्न किए उन्होंने क्या करना चाहिए मनुष्य के लिए, तो उन्होंने कहना प्रारंभ किया। सुखदेव जी ने भगवान की स्तुति की और ये कहा कि तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। हे राजन, प्रभु सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, उनको बारे में सुनना चाहिए, श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, उनका कीर्तन करना चाहिए, स्मर्तव्यो भगवान निर्णाम, और उनका स्मरण करना चाहिए। इतनी बात कहने के उपरांत फिर आगे प्रकरण बढ़ता है। उद्धव जी की भेंट, विदुर जी की भेंट उद्धव जी से होती है मथुरा में, यमुना किनारे। जो कुछ पूछना चाहते हैं, हाल साल सब पूछते हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात कही गई जो हम लोगों को समझनी चाहिए। वहां पर यह कहा उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण की चरित्र के बारे में कि भगवान अपि विश्वात्मा, विश्वात्मा भगवान भी ने भी क्या किया, लोक वेद पथानुगः, लोक सम्मत और वेद सम्मत जो मार्ग था, कामांश सेवे द्वारवत्याम, द्वारका में रहते हुए भी सारे तरह के सांसारिक भोगों का उन्होंने उपभोग किया, सांसारिक भोग किए, लेकिन असक्तः सांख्य मास्कृतः, जो गीता की बात है वो जो भगवान श्री कृष्ण ने कही वो करके दिखाई, असक्त होके और सांख्य में स्थित होकर। आगे ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी ने तप किया, तप करने के बाद नारायण ने उनको चतुश्लोकी भागवत सुनाई। उस 4 श्लोकी भागवत का विस्तार पूरी भागवत में है, जिसमें संक्षेप में यह कहा गया, भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से कि मैं ही पहले था, मैं ही आगे भी रहूंगा, मैं ही हूं सब जगह, ये माया है, ये सब दिखाई पड़ती है। मेरे जानने के लिए विधि और निषेध दोनों तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं कि ये है, ये भी भगवान है, ये भी ब्रह्म है, और ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। खैर, हिरण्याक्ष की बात आई, वो आप सुन चुके हैं। दक्ष सती शिव कथा में मीमांसा, ज्ञान और उपासना की एक कथानक कहा गया। उसके बाद ध्रुव की कथा आई। ध्रुव की कथा में नारद जी गुरु के रूप में आए, नमो भगवते वासुदेवाय का उन्होंने मंत्र दिया। ध्रुव जी ने क्या मांगा, ये सब चीजें इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2 तरह की वृत्तियां हैं, एक आसुरी वृत्ति, एक दैविक वृत्ति। क्या वर मांग रहे हैं इस पर डिपेंड करता है, और हमको ये चुनना है। श्रीमद् भागवत पुराण ये बताता है कि हमको क्या इच्छा रखनी चाहिए मन में। ध्रुव जी ने ये मांगा कि आपके जो भक्त लोग हैं उनकी मुझे सत्संगति मिलती रहे। जब कुबेर जी से, तो कुबेर जी ने भी कहा, कुबेर जी से उन्होंने कहा कि हमारी हमारी भगवान की हमारी अखंड स्मृति बनी रहे। तो ये दोनों बातें हैं कि सत्संग का महत्व भी हमें समझना चाहिए, और ईश्वर की अखंड स्मृति की बात है वह भी हमको समझनी चाहिए। पृथ्वी का चरित्र आया, पृथ्वी के दोहन की बात आई, 100 यज्ञों की बात आई। 100वें यज्ञ में इंद्र ने विघ्न डाला, भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं। ये बात हमको सिखाती है कि अनुष्ठान में बहुत ज्यादा हट करने की आवश्यकता नहीं है। असली उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति है, भगवत प्रीति है। भगवान रुद्र ने प्रचेताओं को स्तोत्र बताया, रुद्र गीत का उपदेश किया। प्राचीन वर्री का जो कर्मकांड था, नारद जी ने उनको कहा कि नहीं भाई, ये जितने तुमने पशुओं की बलि दी है ये सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो निवृत्ति मार्ग का उपदेश किया। ये बताना चाहते हैं कि पशु हिंसा यज्ञों में ठीक नहीं। फिर प्रियव्रत का वंश चला, उसमें भरत जी का बात आई,
फिर जड़ भरत की बात आई। जड़ भरत और रहुगण दोनों का संवाद हुआ। दोनों के संवाद से एक महत्वपूर्ण बात वहां पर ये कही गई जो मैं कहना चाहता हूं कि भाई जड़ भरत जी ने रहुगण से ये कहा कि केवल शास्त्रों के पढ़ने से ही सब काम नहीं होता, तीर्थ में जाने से काम नहीं होता, बिना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक कि आप महात्माओं की सेवा नहीं करते, सत्संग नहीं करते। हम जब बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, ये हमेशा सत्संग किसी भी स्तर में है तो वो उसको चलते हैं। उसके बाद अजामिल का उपाख्यान आया। भगवान श्रीमद् भागवत पुराण में सुखदेवी ने ये बताना चाहा कि भगवान किस तरह अनुग्रह करते हैं। आप नाम ले लें उनका किसी भी तरह से, नाम का क्या महत्व है ये वहां पर बताया गया। दक्ष ने स्तुति की, भगवान के दर्शन हुए, उनके पुत्र हुए शवलाश्व 10,000, 1,000 हुए, हर्यश्व 10,000 हुए, शवलाश्व 1,000 हुए। जब वो गए तप करने के लिए, नारद जी ने निवृत्ति मार्ग में उनको भेज दिया। देखिए, ये जो भय रहता है कर्म फल का संसार में रहते हुए, इसमें दोनों मार्ग है। यहां पर हमारा श्रीमद् भागवत पुराण कहता है कि हम ये भी मांगा लोगों ने, पृथ्वी जी ने, कि जब हम कर्म करते रहें तो हमारा उसमें आसक्ति ना हो, और निवृत्ति मार्ग भी खुला हुआ है। तो नारद जी ने निवृत्ति मार्ग में भेज दिया। बाद में कन्याएं उनकी हुई, सृष्टि आगे चली। फिर एक प्रकरण ये भी आया, विश्वरूप बृहस्पति जी, देवता नाराज, देवगुरु नाराज हो गए बृहस्पति जी, तो विश्वरूप बने। विश्वरूप ने को देवताओं ने अपना गुरु बनाया। वहां नारायण कवच के स्तुति की, नारायण कवच दिया गया, और वृत्रासुर से पैदा हुए वृत्रासुर की स्तुति के बारे में वर्णन किया, वृत्रासुर का पूर्व चित्रकेतु के बारे में वर्णन किया, और वहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, नमस्तुभ्यम भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, ये मंत्र वहां पर दिया। फिर उपासना की बात आई, किसी भी तरह से उपासना की। उसके बाद भगवान से संबंध बनाने के लिए नारद जी, जब युधिष्ठिर ने कहा कि ये क्या हुआ कि शत्रु लोग हैं, वो भी ये शिशुपाल जो है वो तो भगवान की गति को प्राप्त हो गया, तब वहां पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही गई जो हम लोगों को स्मरण रखने लायक है कि किसी तरह से भी भगवान से संबंध बनाइए। वहां नारद जी ने कहा कि देखो भाई, अपनी काम की वासना लेके अपना प्रियतम के रूप में गोपियों ने संबंध बनाया, कंस ने भय से संबंध बनाया, शिशुपाल इत्यादि ने द्वेष से संबंध बनाया, और वृष्णि लोगों के संबंधी हैं। ये युधिष्ठिर, तुमने स्नेह का संबंध बना रखा है, लेकिन हम लोग जो नारद जी कहते हैं, हम तो भक्ति के द्वारा उनसे संबंध बनाते हैं। ये निकेन प्रकारेण, किसी भी तरह से उस भगवान से संबंध बनाए, क्योंकि भगवान भूतानाम आत्मा हरि। उसके बाद प्रहलाद जी का वक्तव्य आप सब सुन ही चुके हैं। प्रहलाद जी ने ये मांगा कि हमारे अंदर कोई भी कामना उत्पन्न ना हो। इतना सब कह के संक्षेप में ये सब घटनाएं हुई। मैं सब इसको देखते हुए ये सोच रहा था कि दो तीन बातें क्या हमारी समझ में आती हैं, जिससे कि मैं 8वें स्कंद में आगे प्रवेश करूं कि हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए। मैं ये सोच रहा था कि एक तो हमको परीक्षित बनना चाहिए। अगर हम परीक्षित की स्थिति में है तभी ये भागवत हमारे ऊपर उतरेगी। परीक्षित का क्या मतलब हुआ? दो तीन बातें मैंने सोची। परीक्षित का एक शाब्दिक अर्थ होता है जिसकी बहुत परीक्षा ली गई हो, वेल टेस्टेड। वेल टेस्टेड कैसे कि उन्हें तो क्या कहते हैं, वो गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र चला दिया था, तो वहां से ही, मतलब एक ऐसा जीव है। हम सब लोग क्या हैं, हम गर्भ में तो नहीं मरे ना, परीक्षित की रक्षा की। तो मैं ये सोच रहा था कि कहीं ना कहीं परीक्षित के रूप में हमें भी भगवान ने दिया आगे। हो सकता है सहमत हो ना हो, लेकिन मेरी बात मेरे मन में यही आई कि हम गर्भ में तो नहीं मरे, गर्भ से हम पैदा होकर इतनी लंबी जिंदगी जी गए, तो भगवान ने आखिर हमारी भी रक्षा की है। तो परीक्षित के रूप में तो हम भी हैं कहीं ना कहीं, वेल टेस्टेड हैं। मनुष्य योनि दी, भगवान ने ये कहा कि नहीं, जाओ मनुष्य योनि में जाओ, तुमने बहुत पुण्य किए हैं पहले, अब जाके तुम फिर दोबारा से यात्रा प्रारंभ करो। और दूसरा परीक्षित कैसा था? परीक्षित के बारे में ये भी कहते हैं, परिता ईक्षण दीदी, वो चारों तरफ जो देखता है, क्या देखता है?
ये वर्णन आया कि जब गर्भ में ब्रह्मास्त्र असर करने लगा, तो वहां पर यह है कि उस भ्रूण जो जीव था उसने ये देखा कि एक प्रकाश में कोई प्राणी, भगवान आए और गदा लेके प्रकाश में थे, उन्होंने चक्र चला के सारे ब्रह्मास्त्र को समाप्त कर दिया। तो ये कहते हैं कि जब परीक्षित जीवन में आ गए तो वो चारों तरफ परिता इक्षति, चारों तरफ देखता है कि आखिर वो कौन है। क्या अर्थ हुआ इसका? मैं जो समझता हूं कि हमको ये समझना चाहिए, परीक्षित के रूप में सोचना चाहिए कि आखिर वो कौन सी सत्ता है जिसने हमको जीवित रखा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड चला रहा। एक परीक्षित तो ये हो। और दूसरा, तीसरा, तीसरी बात ये, जो परीक्षित बैठा हुआ है सुखदेव जी के आगे, वो जान रहा है कि मेरी मृत्यु निश्चित है। तो परीक्षित होने का एक ये लक्षण भी है कि हमको अपने नश्वर शरीर का, नश्वरता का हमेशा बोध होना चाहिए। बोध होने का क्या अर्थ है? बोध होने के साथ साथ परीक्षित ने क्या किया? परीक्षित को पता था कि ये देह समाप्त हो जाएगा, तो उस परम तत्व को जानने के लिए गुरु की शरण आई। गुरु की शरण में जाइए, क्या कीजिए, उसके बाद उस मार्ग को देखिए कि मृत्यु से पूर्व ही हम उस लक्ष्य को पहुंच जाए। इस नश्वर शरीर हमारा, जो तरह तरह से मैं गीता या उपनिषद या सब कुछ कहते हैं कि केनोपनिषद में कहा, यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति। आपने इस संसार में रहते, इस जीवन में रहते हुए ही जान लिया परम तत्व को तो ठीक है, न चेद अवेदित, यदि नहीं जाना, महती विनष्ट, बहुत आपका नाश। बिल्कुल, मानुष को मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बार बार कहा, हर जगह कहा इस ग्रंथ में। तो एक परीक्षित की स्थिति वो। तो तीसरी स्थिति तो मैंने इसीलिए कहा कि हमको क्या होना चाहिए, परीक्षित होना चाहिए। परीक्षित हम कैसे हैं? वेल टेस्टेड। हमें भगवान ने भ्रूण से रक्षा की, गर्भ में रक्षा करके हमें इतना बड़ा बनाया। दूसरी हमारी परीक्षित की स्थिति है कि हमें जानना चाहिए चारों तरफ कि ये क्या लीला है, परम सत्ता कौन है। और तीसरी स्थिति ये कि अपने इस नश्वर देह को मृत्यु निश्चित समझ के, इस मृत्यु तक, देह छूटने तक हमको पहुंचने से पहले पहले उस परम तत्व में स्थित हो जाना चाहिए, जैसे गुरु की शरण में जाके परीक्षित हुए। आगे आपको 12वें अध्याय, 12वें स्कंद, वो स्कंद तक जब ले जाएंगे तब ये कथा पता चलेगी। अब उसके लिए सारे ये प्रकरण हैं जो मैंने आपको पूरा एक भूमिका बना के सब बनाया। इसमें एक बात ये और सामने आई मेरे समझ में कि इच्छाएं हमें कैसी करनी चाहिए। तो अभी मैंने जैसे बताया, एक तरफ तो देहाध्यास वाले लोग हैं, जैसे हिरण्यकशिपु। क्या आप जानते हैं हिरण्यकशिपु ने कितना बड़ा उपदेश किया था? हिरण्याक्ष की मृत्यु पे सब मैंने सुनाया था कि भाई काल सबसे बड़ा है। वो जानते हुए भी उसने वर क्या मांगा? जानते हुए वर उसने मांगा कि मैं न मरूं। ये है आसुरी वृत्ति। और जो सात्विक लोग हैं, उन्होंने वर क्या मांगा? वो आपके सामने अभी भी बता चुका हूं मैं। ध्रुव ने कहा हमारी सत्संगति बनी रहे, कुबेर जी से कहा अखंड स्मृति बनी रहे, जड़ भरत की स्मृति हमेशा ही बनी रही। और प्रहलाद जी ने मांगा कि हमारे कोई कामना न हो। वृत्रासुर ने मांगा कि भाई हमारी बुद्धि आपको समर्पित है। भीष्म ने मांगा, कुंती ने मांगा, सबने मांगा स्नेह पाश खत्म हो जाए। ये है दैविक वृत्ति हमारी। तो हमको ये चुनना है कि हमको अपनी किस तरह की इच्छा रखनी है। निवृत्ति मार्ग में जाना है, प्रवृत्ति मार्ग में जाना है, किसी में भी जाए, लेकिन हमको जुड़ना उसी से ही है, परम सत्ता से। इतनी बात। अब कुछ बातें और। एक तो सिद्धांत ये दिया भागवत ने शुरू से, श्रीमद् भागवत पुराण में, कि सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, जो गीता में कहा 6ठे अध्याय में। अर्थात बार बार शुरू से हर प्रकरण में जितने भी आया, कितनी बार ये कहा गया है मेरे सामने, कम से कम मैंने यहां पर 30-40 रेफरेंसेस अपने सामने नोट किए हुए हैं, जहां पर यह बात कही गई कि सर्वभूतस्थ चात्मानम, उस परमात्मा को सब प्राणियों में देखो, उस परमात्मा में सब प्राणी को देखो। गीता में कहा यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है, सर्वम च मयि पश्यति।
इससे क्या बात हुई? इसका परिणाम ये लिखता है, जो गीता में कहा उसी को यहां पर बढ़ावा दिया। तस्या हम, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तस्या हम न प्रणश्यामि, मैं उसके लिए नष्ट नहीं होता, कभी ओझल नहीं होता। सच में न प्रणश्यति, भक्त हमेशा मेरा ध्यान रखता है तो मैं भी भक्त का ध्यान रखता हूं। इस सिद्धांत को बार बार पक्का करने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण में अनेकों कथानक अनेकों तरह से कहा गया। तो ये बात हमारे दिमाग में उतारना चाहते हैं सुखदेव जी, हमें उतारनी चाहिए हम लोगों को, परीक्षित एक के अंश होने के या परीक्षित के प्रतिनिधि होने के कारण, कि भाई भगवान ये कहते हैं कि अहम स्मरामि मद भक्तम, मैं अपने भक्त का स्मरण करता हूं। नयामि परमाम गतिम, उसको परम गति तक मैं ले भी जाता हूं। चाहे वो किसी तरह के भी प्रकरण इसमें मैंने देखे हैं, इसी जो तुम्हें मैं बता रहा हूं जो प्रकरण, चाहे सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, कुंती द्वारा स्तुति, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, नारायण स्तुति है, कपिल जी ने देवहूति से कहा, कितने रुद्र गीत में भी ये कहा गया, नारद जी ने प्राचीन वर्णी को भी कहा, प्रचेताओं को भी कहा, ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, चित्रकेतु का जब श्राप मिला तो भी यही कहा, प्रहलाद जी ने भी कहा, नृसिंह भगवान ने भी को भी जब उनकी स्तुति की तब यही कहा हमेशा, क्या कि सब जगह उसका अनुभव करो और सब कुछ उसी के अंदर स्थित है। जो पुरुष सूक्त में कहा गया, कहीं कहीं कहा गया, सब जगह से। तो एक बात तो ये, एक सिद्धांत तो मुझे ये लगता है कि सर्वव्यापक है, रामचरितमानस में हर जगह कहा गया। दूसरा, मुझे ये लगता है कि सारी सृष्टि उनकी लीला है। वो आसुरों पे, राक्षसों पर भी कृपा करते हैं, क्योंकि जय विजय की रक्षा आई तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु भी बने, उनका भी उद्धार हुआ। सामान्य भक्तों का उद्धार हुआ, अजामिल का भी उद्धार हुआ, जिसने नाम लिया भक्तों का उद्धार, ध्रुव प्रहलाद, तपस्वियों का भी उद्धार हुआ, एक से एक तपस्वी आए सबका। तीसरी, केवल निवृत्ति मार्ग को नहीं कहते जैसे योग वशिष्ठ कहते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, आप संसार में रहकर भी उनको परम तत्व को जान सकते हैं, अनासक्त भाव से रहने की बात है। एक बात और कही कि देहाध्यास, देह में आसक्ति जो है वो आसुरी वृत्ति है। एक बात और लगती है मुझको कि जो कई प्रकरण इसमें ऐसे हैं, चाहे वो जड़ भरत का प्रकरण है, चाहे चित्रकेतु का है, चाहे वृत्रासुर का हुआ, ये भी पूर्व जन्म वाले की, जो एक बार इस रास्ते में चलता है जिसमें हम चल रहे हैं सब लोग, तो पूर्वे अन्य जन्मों में भी स्मृति इसकी बनी रहती है। हमको मनुष्य जन्म मिला, छठा अध्याय में बार बार कहता हूं, भगवान ने कहा कि भाई अर्जुन, ऐसा नहीं होता कि हमारा किया कराया शरीर के साथ खत्म हो जाएगा, ये कैरी ओवर होते हैं सारे पॉइंट्स। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, पवित्र लोगों के यहाँ जन्म होता है, योगियों का जन्म होता है, बुद्धिमानों के जन्म होता है, और वहां पर मैं ऐसा वातावरण से बुद्धि और सहयोग देता हूं कि वो दोबारा से रास्ते में लगता है। तो इतनी सारी कॉमन बातें मुझको लगी, यहां तक हमारी स्थिति हो जानी चाहिए। दूसरी एक और बात जो अब मेरे ध्यान आई कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, एक सामान्य सिद्धांत है, एक अपवाद भी, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। ये कुछ बातें मेरे दिमाग में इन 7 स्कंधों को कथा कहने के बाद ये मेरे दिमाग में जड़ जमा रही हैं कि भगवान या श्रीमद् भागवत पुराण इन बातों को कहना चाहिए। आनंदमय स्थिति में रहिए, लेकिन उसको विस्मृत मत कीजिए और परीक्षित बनिए, परीक्षित की स्थिति में लाइए अपने। बिल्कुल, इतनी कहने के उपरांत अब मैं 8वें स्कंद में प्रवेश करता हूं। यहां तक ये स्थिति हुई कि 7वें स्कंद तक ये स्थिति बना दी। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे, 8वां स्कंद और 9वां स्कंद, उसके बाद 10वां स्कंद, 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, उनकी ऐश्वर्य लीला, माधुरी लीला सब प्रारंभ होंगी। सबसे सरलता से जिसे लोग बोलते हैं, मेरे विचार से सबसे कठिन स्थिति, कठिन अध्याय मेरे लिए वही होगा। क्यों? बाल लीला कह देना आसान है, भगवान वो प्रैक्टिकल करा के दिखाएंगे आपको, जो सारे सिद्धांत
वो 9 स्कंद तक कह के जाते हैं। तो इसलिए उनको समझने के लिए, उनको उतारने के लिए और भगवतमय हो जाने के लिए या भक्त बनने के लिए, गोपियां बनने के लिए या गोपी के रूप धारण करने के लिए आपको ये सारे सिद्धांत अपने ऊपर उतारने पड़ेंगे, या मुझे उतारने, थोड़े से भी, जो कुछ भी है। तो इसलिए मैंने ये कहा कि ये सब सिद्धांत याद रखिए। अब 8वां स्कंद शुरू होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, हरे नमः। क्या है 8वां स्कंद? जैसा मैंने बताया कि 7वें स्कंद में तो उन्होंने कहा रक्षा की बात, उससे पहले कहा था कि भाई उनकी जो अनुग्रह की बात। अब इस स्कंद का नाम है मनवंतर। इसमें परीक्षित ये पूछते हैं कि हे भगवान सुखदेव जी, आप हमको स्वयंभू मनु के बारे में तो बताया, और मनवंतरों के बारे में भी बताइए। और मनवंतर के बारे में बताना प्रारंभ करते हैं। एक बात मैंने शुरू में ये कही थी कि भगवान सुखदेव ने जब परीक्षित को सुनाना प्रारंभ किया तो ये कहा था इसमें 10 चीजें हैं। सर्ग, सृष्टि, विसर्ग, उसके विस्तार, स्थान, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कैसे अनुग्रह करते हैं, भगवान कैसे रक्षा करते हैं, और इसमें है मनवंतरम, ईशानु कथा। 9वें अध्याय में ईशानु कथा आएगी, राजाओं की कथा आएगी, इसमें मनवंतर की कथा। मनवंतर की कथा एक शब्द है, लेकिन जो मैं समझा या मैंने जितना पढ़ा टीका में, वो ये कहते हैं कि इसमें सद्धर्म लीला है, जो सही धर्म है उसकी लीला का वर्णन है। कैसे? इसमें 4 घटनाएं हैं। हालांकि इसमें गजग्रहा की है, समुद्र मंथन की घटना है, वामन अवतार की घटना है, मत्स्य अवतार की घटना है। तो 3 चीजें इसमें महत्वपूर्ण इस तरह से हैं कि सद्धर्म क्या है? तप करना, समर्पण करना, यज्ञ करना, या यूं कहिए तप करना, दान करना और यज्ञ करना। तीनों लीलाएं इसमें हैं। जहां पर गीता के 17वें अध्याय में, 18वें अध्याय में, यह कह दिया यज्ञोदानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। हे अर्जुन, यज्ञ दान ताप तो बहुत पवित्र कर्म है, करने चाहिए। इसके संबंध की कथाएं 8वें स्कंद में आई। कैसे? मनु की कथा में सुनाने जा रहा हूं आज, मनु मंत्रोपनिषद के नाम से। इससे तप की बात आती है सामने। गजग्रहा की, गजेंद्र को कैसे ग्रहा ने पकड़ लिया और कैसे उद्धार हुआ, वहां समर्पण की बात आएगी सामने। और वामन अवतार लेके यज्ञ और दान की बात, कैसे परीक्षा ली बलि की, जो यज्ञ और दान की बात है। तो प्रारंभ करते हैं। परीक्षित ने जब ये पूछा कि आप हमको विभिन्न मनवंतरों के बारे में बताइए, तो भगवान सुखदेव ने कहना प्रारंभ किया कि भाई मैं आपको बता चुका हूं पहले कि स्वयंभु मनु की जो पुत्री थी आकुति, उससे यज्ञ पुरुष के रूप में उपदेश करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। देवहूति से कपिल के रूप में अवतार लिया। कपिल और देवहूति की कथा मैं आपको विस्तार से बता चुका हूं। अब जो मंत्रोपनिषद मैंने लिखा वो प्रारंभ होता है। क्या? एक और बात पक्ष में बिंदु का ध्यान रख देता हूं इसमें श्रीमद् भागवत पुराण में, वो है अपने अंत समय का जीवन का कैसे महापुरुषों ने या पहले के तपस्वियों ने कैसे उसे पकड़ा। उसका ही उदाहरण एक और मनु जी भी है। मनु अपने शत्रुपा के साथ अंत में जब समस्त कामनाओं और विरक्त हो गए, भोग कर लिया खूब संसार का उन्होंने, क्योंकि सृष्टि वाले हैं, बनाने वाले हैं वो तो। मनुस्मृति भी लिखी हुई स्मृतियां उन्हीं के नाम से हैं। शत्रुपा के साथ जाके वो तपस्या करने के लिए वन में चले। यहां पर एक ही श्लोक बड़ा प्रतीकात्मक है। लिखा कि सुनंदा नदी के किनारे एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या की और भगवान की स्तुति। एक प्रतीक के रूप में यदि हम देखें तो मनु है मननशील प्राणी, जैसे हम सब लोग। मनु तो वो है ही अपनी ओर, लेकिन हम लोगों को ये शिक्षा ये लेनी चाहिए, जो मैं समझता हूं कि मननशील प्राणी, सुनंदा नदी क्या है? जहां आनंद हो, आनंदमय जो प्रवृत्ति, अखंड आनंद की जो प्रवृत्ति है, वो सुनंदा नदी है। वो एक पैर से खड़ा होना क्या है? अपना एक लक्ष्य,
दृढ़ निश्चय करना, एक लक्ष्य होना। इस तरह के मनु जो थे, जब उन्होंने स्तुति की, इस स्तुति को कहा यहां पर मंत्रोपनिषद। मंत्र में दो चीजें हैं, उपनिषद और मंत्रोपनिषद। मंत्र जो है वो मंत्र उपासना और कर्म से संबंधित होता है, क्योंकि जो मनु का एक गुण है। और उपनिषद जो है वो वैराग्य की बात, उपनिषद ज्ञान का पक्ष है। तो मंत्रोपनिषद में इसमें नौ, पहले अध्याय के 9 से लेके 16 तक, मतलब 8 श्लोक इसमें जो है वो मंत्रोपनिषद के श्लोक है। अब आज के वक्तव्य का एक शास्त्रीय पक्ष प्रारंभ होता है। कठिन पक्ष कहिए, नेब साहब बैठेंगे। संस्कृत मैंने अब तक नहीं बोली है, कम बोली है संस्कृत, लेकिन संस्कृत जो है थोड़ी सी कहनी इसलिए आवश्यक है कि ये जाने, आप लोग बहुत सी बातें सुन चुके हैं अब तक, इसलिए बहुत बात ऐसी नहीं लगती, कोई अनजान पहली बार कही गई, शुरू शुरू में कठिन लगता था। देखिए कितनी सरल बात है। इस मंत्रोपनिषद स्तोत्र से क्या कहा गया, पहले ये बात करते हैं, उसके बाद और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे यदि समय मिलता है तो। जो बात गीता में कही गई, पुरुष सूक्त में कही गई, नासदी सूक्त में कही गई, या पहले कई बार कही गई, ये बात हमारे आदरणीय देवऋषि जी भी कह चुके हैं, और भी, कि बार बार वही बातें आती हैं। वो इसीलिए आती हैं पक्का करने के लिए, तरह तरह से आती हैं और पक्का करने के लिए आती हैं, अलग अलग प्रकरणों में आती हैं। अब देखिए शुरुआत में क्या कहते हैं, ये न चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते न यम। अर्थ इसका ये हुआ कि जिसने की चेतना मात्र के स्पर्श से विश्व चेतन हो जाता है, लेकिन विश्व उसको चेतना दान नहीं कर सकता। जो प्रलय के समय भी रहता है, जिसका अस्तित्व, लेकिन लोग उसे जान नहीं सकते, फिर भी वो परमात्मा है, परम तत्व है। अब इसका पहले से क्या उसमें लिखा, यदि केनोपनिषद की ओर में आपको ले जाऊं तो वहां पर लिखा, आगे भी इसमें लिखा है, यम न पश्यति पश्यंतम चक्षुर्यन्यस्य पश्यति। जो बुद्धि वृत्तियां, नेत्र आदि इसको देख नहीं सकते, लेकिन जिसके कारण नेत्र देखते हैं, ये केनोपनिषद में भी लिखा है इसी तरह से। यह चक्षुषा न पश्यति, जो आंखों के द्वारा हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारी आंखें उसी चेतन के कारण देख रही, ऐसी सब इंद्रियों के बारे में। तो मैं थोड़ा सा संस्कृत कम करके यदि कहूं इस बात को, कि यह चेतन तत्व हमारे अंदर जिसके कारण से है, लेकिन उसको कोई चेतना नहीं देने वाला, वो सबको चेतना देने वाला। अब इसके बाद इस मंत्रोपनिषद में बड़ा महत्वपूर्ण एक श्लोक बोला, हु बहु, जो ईशावास्य उपनिषद है। क्या कहते हैं ईशावास्य उपनिषद, आप जब जानते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य धनम। यहां पर क्या लिखा, आत्मावास्यम इदम विश्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। अर्थ वही है, ये सारा संसार परमात्मामय है, ब्रह्म तत्वमय है। जो कुछ भी जगत में देख रहे हैं, हमें त्याग के साथ भोग करना चाहिए, किसी दूसरे के धन का लालच नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं, पहले भी कई वक्तव्यों में कह चुका हूं, ये जो बात मैंने कही कि भूतानाम आत्मा हरि, सब प्राणियों में भगवान है, सब जगह भगवान देव, ये ऐसा लगता है कि अगर हम एक सूत्र याद कर लें, ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशोपनिषद का, उसी का सारा विस्तार लगता है तरह तरह से, लेकिन याद तो कर लेते हैं, ये हमारे पर उतरता नहीं। और उतरने के कारण जो अच्छा टीचर होता है, वो बार बार हर क्लास में हर तरह से तरह तरह के उदाहरण देके उसे बार बार कहता है। उसी तरह से मनोरोग को ठीक करने के लिए हम सबके भगवान सुखदेव जी अन्य अन्य तरह तरह की कथाओं में इसी बात को कहते हैं। फिर उन्होंने यही कहा, और मनु इसकी मंत्रोपनिषद के साथ तपस्या कर रहे हैं इसको। ये भी कहते हैं कि भैया जिसका ना आदि है, ना अंत है, ना बाहर है। पुरुष सूक्त में भी यही कहा गया कि वो ना जो पहले था, ना बाद में था, ना आगे होगा, या जो पहले था, जो आज बाद में भी होगा, जो याद भी रहेगा। जो किस तत्व सर्वथा विद्यमान रहने वाला है, वही उस परम तत्व को जाने। पुरुष सूक्त में भी यही कहा।
यहां पर मैं याद कर रहा था, अभी मैंने चतुश्लोक की भागवत की बात कही, उसमें सबसे पहला जो श्लोक है उसका हिंदी का अर्थ यही है कि नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा, अहम एसाम अग्रे, इस सृष्टि से पहले भी मैं था, सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा, और सृष्टि के दौरान भी मैं रहूंगा। ये तत्व तो विद्यमान रहेगा हमेशा ही। सबके साक्षी है वो परम तत्व, जिसका न आदि है, न अंत है, न मध्य है, न पराया है, न बाहर है, न भीतर है, और सब कुछ उन्हीं का है। सारी सत्ता विश्व की उन्हीं से है। अनंत वास्तविक सत्य परब्रह्म वही है, विश्व रूप है, सर्वशक्तिमान है, परब्रह्म है, स्वयं प्रकाश है, अजन्मा है। ये सब गुण इस मंत्रोपनिषद के श्लोकों में कहे गए। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी यही बात कही कि ये विश्व रूप जो है ना, तम विश्व रूपम भवभूतम ईड्ये, मैं उस विश्व रूप परमात्मा की उपासना करता हूं उसमें। लेकिन यहां पर यह कहा कि वो अपनी माया के कारण अवतार भी लेते हैं, जन्म भी लेते हैं। यहां पर वेद का एक मंत्र इसकी पुष्टि करता है कि अजायमानोपि बहुधा विजायते, न होने वाला भी बहुत तरह से, नाना प्रकार से दिखाई पड़ते हैं वो। इसमें एक बात गीता की बड़ी महत्वपूर्ण, माया का आधार लेके प्रकट होने की। ये गीता के चौथे अध्याय का छठा श्लोक है, पहले भी मैं बोल चुका हूंगा। इसको समझने की बात, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैं अज हूं, अव्यय हूं, मतलब जो कभी खत्म नहीं होता और कभी जो पैदा नहीं होता, और मैं प्राणियों का ईश्वर हूं, शासन करने वाला हूं, लेकिन फिर भी प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति का शासन लेके, आधार लेके, संभवामी आत्म माया, ये जो माइक शक्ति है उससे मैं उत्पन्न होता। तो मनु जी जो उपासना कर रहे हैं उसमें एक बड़ी समझने की बात एक श्लोक में है, हिंदी में मैं बताता हूं कि भगवान माया शक्ति के द्वारा विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं, और विद्या शक्ति के द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय सतरूप से रहते हैं। तो माया शक्ति भी है उनके पास और विद्या शक्ति भी है। ऋषि मुनि कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं, और कर्मयोग करने के उपरांत अंत में अनासक्त होकर अपने कर्मफल को मुक्ति भी पा लेते हैं। कर्मभक्त का कर्मफलों से मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं, कर्मबंधन से मुक्त भी हो जाते हैं अनासक्त होते हुए। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, उनमें अहंकार का, अहंता का कोई लेश नहीं है, सर्वतः परिपूर्ण है, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वे स्वच्छंद रूप से कर्म करते हैं और अपनी ही बनाई हुई मर्यादा में रहकर अपने कर्म इस तरह के करते हैं कि मनुष्यों को शिक्षा देते हैं, और वो धर्म के प्रवर्तक हैं। मैं उन प्रभु की शरण में हूं। यहां पर एक बात ये कही कि जब ये पाठ कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे लगातार, वैसे नींद में अपने ध्यान में ये मंत्रोपनिषद बोल रहे थे श्लोक, तो ये यहां पर कहा कि आसुरी वृत्तियों ने, असुरों ने ये जान के कि ये नींद में बड़बड़ा रहे हैं, उन पे आक्रमण किया। तब ये कहते हैं कि यज्ञ पुरुष भगवान ने याम नाम के देवताओं के साथ आकर उन असुरों का नाश कर दिया। इसमें बात क्या समझ में आती है? याम कहते हैं, प्रहर को भी कहते हैं, समय को भी कहते हैं, और जो यम नियम वाले साधन हैं, अनुशासन वाले, उनको भी यम कहते हैं। यज्ञ कहते हैं त्याग। तो यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बड़ी व्याख्या की है इनके व्याख्याकारों ने यहां पे, प्रमाद नहीं होना चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए। जब तपस्या करते हो, जैसे आलस्य में आप समझेंगे तो आपके ऊपर क्या कहते हैं, आक्रमण होगा, आक्रमण होगा, विघ्न पड़ेगा। लेकिन आप जो सतर्क हैं तो आप अपनी सतर्कता से उसको बचा ले जाएंगे। मनुस्मृति, मंत्रोपनिषद की बात जो कही, मनु ने मनुस्मृति बनाई, आप सब जानते हैं। मनुस्मृति की बहुत चर्चा होती है, प्राय आलोचना ही होती है।
हालांकि मैं इस पे वक्तव्य दे चुका हूं। एक बात ये समझनी चाहिए कि मनुस्मृति, मनु जी सृष्टि करने वाले हैं। मनुस्मृति भी लिखी गई है वर्णाश्रम, उसमें मैंने कहा सदाचार आचारा परमो धर्म, आचार परम धर्म है, ये कहा गया उसमें। लेकिन आपको पहले पता होगा, मैंने बताया है, फिर दोबारा बताता हूं कि मनुस्मृति भी अंत में परमात्मा को ही प्राप्त करने की बात कहती है। 12 अध्याय हैं उसमें, जैसे इसमें 12 स्कंद हैं, छोटे छोटे अध्याय हैं उसके अंदर, और 12 स्कंद के अंत में क्या बात कही। लेकिन ब्रह्म को प्राप्त करने की स्थिति क्या है, वही जो अभी मैं कह चुका हूं। सर्वभूतेषु चात्मानम, सर्वभूतानि चात्मनि। सब प्राणियों में परमात्मा को देखना, परमात्मा में सब प्राणियों को देखना। जो आत्मयाजी है, आत्मयाजी का मतलब क्या हुआ, जो अपने आत्मा को जानने का जो प्रयास कर रहा है लगातार, वो आनंद के राज्य को प्राप्त कर लेता है। और जो इस तरह की दृष्टि रख लेता है सब प्राणियों में, उसमें ब्रह्मा भेति परम पदम, ये मनुस्मृति में कहा। वही बात यहां पर श्रीमद् भागवत में कहा जा रहा है कि मनु जी ने ये किया, और मनु जी की इस तरह से उन्होंने रक्षा की। एक इसमें मैं पढ़ रहा था टीका में, व्याख्या में, एक वेद, वेद की बात भी हो जाए थोड़ी सी आज। वेद का एक मंत्र है, ये वेद का मंत्र ऋग्वेद का मंत्र है, 8वें मंडल के दूसरे सूक्त का 18वां मंत्र। छोटा सा मंत्र है, इच्छन्ति देवा सुनवंतम न स्वप्नाय स्पृहंति। इसका हिंदी में अर्थ ये हुआ कि देवता लोग जो कर्मशील कर्मशील यज्ञशील व्यक्ति है उसी को पसंद करते हैं। न स्वप्नाय स्पृहंति, जो अकेले ख्वाब देखता रहता है, सोचता रहता है, सपने कर्म बना अपने सपने बनाता रहता है, उसको नहीं चाहते हैं। यंति प्रदादम अतंद्राम, जो बिल्कुल तंद्रा रहित है वही प्रमाद को जीतता है। जिसे हम कहते हैं आलस्यो ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रूपी रिपु। तो हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में आलस्य जो है सबसे बड़ा विघ्न यहां पर बताया गया, कि आलस्य जो है वो हमारे लिए सब, हम दैनिक दिनचर्या करते हैं। आप लोग जैसे हमारे नैब साहब खेलने जाते हैं, या और अपना जैसे ये अपने खेती बाड़ी करने जाते हैं, या अपने और की दिनचर्या को करते हैं। मैं अपनी दिनचर्या करता हूं प्रातःकालीन भ्रमण की, तो उसमें क्या विघ्न आते हैं, आलस्य। आपको कोई ना कोई अपने से लड़ाई लड़नी पड़ती है, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी पड़ती है, कि आपकी जो आध्यात्मिक या आपकी जो सात्विक या आपकी जो सही दिनचर्या है वो चलाने के लिए आप आलस्य में ना। तो आलस्य न होना ये भी ये आध्यात्मिक सफलता का एक अंग है, एक महत्वपूर्ण तत्व है इसमें। तो मैं समझता हूं कि आज के वक्तव्य को समाप्त करते हैं। मैं इसमें और जो मनवंतर है उसको नहीं बता पाया, मंत्रोपनिषद की ही की बात बताया हूं। समाप्त करने से पहले मैं फिर दोबारा से यही बात कहता हूं कि मुंडक उपनिषद में जो बात कही गई कि हमारे आगे, हमारे सामने, हमारे पीछे, हमारे ऊपर उस परम तत्व ही है। यहां पर मैंने जो बातें रखी, श्रीमद् भागवत पुराण का एक जो मूल तत्व बताया गया कि सब प्राणियों में उस परम तत्व का अनुभव करना, उसके लिए परीक्षित बनना। जो मैंने सोचा कि हमें परीक्षित बनना होगा, सत्संग भी जैसे हम सब सत्संग कर रहे हैं इसके बारे में चर्चा करते रहें, और जितने तत्व हैं जहां तक हो सके उतारने का प्रयास करें। अपने इस देह को, मानव देह को छोड़ने से पहले ही उस परम तत्व को प्राप्त कर लें। कठिन नहीं, कठिन शास्त्र ये कहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैंने प्राप्त कर लिया या प्राप्त कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, लेकिन जब मैं ये पढ़ता हूं तो मुझे बहुत ही आशावान सकारात्मक चीज मिलती है कि आनंदमय हो जाइए, आप अनासक्त जितना हो सकते हैं प्रयास करते रहिए, और कुछ न कीजिए, उस भगवान का स्मरण जरूर कीजिए, आभार जरूर उसके लिए प्रकट कीजिए। आप किसी भी तरह से भगवान से जुड़ जाएंगे तो ये शास्त्र, ये कथा, ये परम हंस सुखदेव जी या सूत जी या भगवान तरह तरह के प्रकरणों में यही कहते हैं कि मैं अहम स्मरामि मद भक्तम, मैं अपने भक्त का स्मरण करता हूं। नयामि परमाम गतिम,
और उसको परम गति को प्राप्त कराता हूँ। मैं अंत में यही कहूंगा कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ के, इसमें मेरे ऊपर भी भगवान कृपा करें। और मैं अरविंद जी का आभारी हूं, इस तरह की बातें आपके सामने रखने का मौका मिलता है। आप लोग जितना ग्रहण करते हैं, आप तो स्वयं ही सब प्रबुद्ध लोग हैं, लेकिन जितनी बात समझ में आ सकती है उतनी आनी चाहिए। यथामति मैं अपने सामने, आपके सामने ये ग्रंथ को प्रस्तुत करता हूँ। और ये कह के मैं इस वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। आगे बहुत अच्छी अच्छी इसमें कहानियां हैं। गजग्राह की कहानी आएगी आएगी, वामन अवतार आएगा, और समुद्र मंथन इत्यादि आएगा। वो कहानी मैं आपको आगे सामने रख। ओ, नमो भगवते वासुदेव, हरे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पंडित साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं। जिस किसी की और कोई जिज्ञासा कोई प्रश्न बनता है पूछ सकते हैं। नैब साहब ने पानी पी लिया, फिर बाद में दोस्तों धन्यवाद कर देंगे। आज आपने बड़ा अच्छा किया, स्टार्टिंग से थोड़ा सा जिस्ट दे दिया, तो मेमोरी जो है वो अपनी फ्रेश हो गई अपना, ताकि थोड़ा सा मैं जानकारी ही भूल याद गया था अरविंद जी बहुत सी बात। रहे। और आपकी सारी क्लासेज अपडेट हैं सारी कंप्लीट। बिल्कुल, धन्यवाद, आभारी हूं मैं आपका इसके। नहीं नहीं, आभार कोई आभार तो पांडे जी प्रणाम। प्रणाम। ये परीक्षित की जिज्ञासा कब खत्म हुई अंत में? जी, उसकी जिज्ञासा परीक्षित जी की कब खत्म हुई? क्यों? नहीं, वो तो परीक्षित की जिज्ञासा तो वो कह देंगे 7वां दिन है, 7वां दिन है, नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ। वो हो मैंने ये जाएगा। जिज्ञासा चलती अंत रहे। में आपको बीच में भी सुना दूंगा किसी दिन। देव ऋषि जी इतना मार्मिक, इतना हृदय स्पर्शी, इतना सत्य वचन है वो जो आएगा में। जब सुखदेव जी कहते हैं कि हे सुखदेव जी, मैं अनुगृहीतोस्मि, मैं अनुगृहित हूं आपसे, कृपा कर दिया आपने, और ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं वो। अब मैं आपको बताऊंगा जब आपको बहुत ही अच्छा लगे, वो 12वें स्कंद में। क्योंकि मैं सोचा इतना सुनने के बाद, फिर के साथ आपने सात सेकंड बता दिए। अब हम लोगों के लिए तो इतना ही काफी है, और वो आगे बहुत बढ़ते जा रहे नहीं, हैं। बिल्कुल काफी है, लेकिन उनका देह छूटा था 7वें दिन, तो ये ग्रंथ हाँ तो उस तरह ले जाएगा ना भाई। हाँ हंस हाँ, ठीक सुखदेव जी तो ठीक ठीक। उनको 7वें दिन तक उलझाए रखेंगे। हाँ, ठीक हम ठीक तो ठीक हम ठीक। तो 1 घंटे तक, 50 मिनट तक उलझाते क्योंकि हैं उनको, और आपको फिर आपको छुट्टी भी हो देख जाती रहा है। हूँ। आप बार बार फिर यही आ जाते हैं। हाँ, भगवान सब में वही वाली बात, तो रक्षा वो की वही आ बार बार जाती है। कहते 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 वो 7 दिन लगातार सुना रहे हैं, जैसे मुझे ये हो जाए कि 7 दिन बैठना ही है, तो बस वो उसी स्थिति में आ जाते हैं, बस वही। हाँ, उन्होंने पक्का करते करते कहते कहते पक्का कर रहे हैं उसको। ठीक। लेकिन चलिए वो तो ग्रंथ देखिए, यही विशेषता है सनातन धर्म की। देव ऋषि जी हाँ, चाहे कोई ग्रंथ हो, वेद हो, उपनिषद हो, बिल्कुल। विवेक चूड़ामणि है, ये योग वासिष्ठ है, कुछ भी है, इतने विशाल वही ग्रंथ वो है, लेकिन ये वो बार उतरवाना बार चाहते हैं। बार बार उसी उसी जगह ठोकते हैं। फिर हो जाए, शुद्धि हो जाए, हमारी सोच बदल बदल जाए, बिल्कुल। जी। चलिए, आदरणीय चौधरी साहब कुछ व्यासपीठ को कुछ बोलना चाहेंगे आप भी? व्यासपीठ को बहुत बहुत प्रणाम। आभार आपका, आभार बहुत। और आपने आज हमें परीक्षित के रूप में, मैं परीक्षित तो बना ही दिया है। हाँ, मैं अपने को कोई परीक्षित ही मानता हूँ इस समय। हाँ, तो हम लोग भी परीक्षित जैसा ही सोचने लगे। बस तो उसके आप बाद परिचित हैं, सुखदेव कौन है फिर? सुखदेव प्रभु है, है। ये पांडे ग्रंथ जी हैं। सुखदेव है। ये हमने श्रीमद् पांडे भागवत जी पुराण ही सुखदेव के रूप में है। सुना रहे हैं ना अभी। नहीं नहीं, ये लिखा है इसके अंदर, ग्रंथ में लिखा है कि हाँ मैं ही हाँ, भगवान पांडे जी भगवत दोनों तत्व दोनों उसी में दोनों का प्रवेश रूप करें। है। सुखदेव तो है ही। पांडे जी मोनो एक्ट प्ले कर रहे हैं। एक बार परीक्षित के बोल बोलते हैं, दूसरी बार सुखदेव के बोल बोलते हैं। जैसा कि आपने कहा कि बार बार हमें ये मन में रीइंफोर्स करते जाना है, वो तो है। हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। गर्भ में भी रक्षा किया, घर में भी जब हमारी रक्षा कर सकते थे वो, तभी हम आज जिंदा हैं और हमेशा रक्षा करेंगे। और ठीक है, उदाहरण तो आप बहुत सारा दिए हुए हैं, गजग्राह सब, और भी होगा। तो इस तरह से मूल बात है कि हमें बस भरोसा ही बैठाना है कि हाँ, वो तो मेरे साथ है, मैं भी उसके साथ हूँ, और वो हमेशा ध्यान रखेगा। बस इतनी सी सीधी लगती है। देख,
लेकिन बार बार ये बोला जाता है। और हम तो सोचते भागवत कथा तो कई बार लोगों ने सुना होगा, लेकिन फिर भी कहीं वो 7 दिन आते आते लगता है चली जाती है बात। अब हमारा 7वां दिन आने वाला ये होगा। यही उद्देश्य है जो आपकी स्थिति है, भगवान करे हम सबकी हो जाए, उस भगवत तत्व में इसी तरह से आंसू निकलने लगे और विकल हो जाए, बस कुछ इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यही सबसे बड़े लक्षण। प्रणाम। चलिए शेखी साहब, धन्यवाद। तो नैब साहब देंगे, आपने कुछ लिख रखा है बोल दो अभी आप भी। साउंड। इतनी खुशी होती है आदरणीय पांडे साहब को अपना वक्तव्य देने में, उससे ज्यादा खुशी हमें मिलती है। जैसे एक पिता अपने बच्चों को सही रास्ते पर डालता है, वही इनका मतलब की कोशिश होती है कि इनके अंदर वो चीज भर दी जाए, परम तत्व को। और आज बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया, प्रमाद सबसे बड़ा हमारी रुकावट आलस्य ही है, जो कि हमें रोकता है। तो इस पॉइंट को हम ध्यान में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो तत्व इन्होंने बताने की कोशिश की है, हमेशा हमारे जहन में, मन में उस परमात्मा का स्मरण रहना चाहिए। क्योंकि वो पिता तो चाहता है कि हम उसकी तरफ बढ़ें, परंतु दुनिया की आकर्षक चीजें हमें मोड़ती हैं। परंतु ये सत्संग जो हमें रोज मिलता है, ये हमें जगाता रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब, बहुत खुशी हुई सर, बहुत खुशी हुई। आदरणीय पांडे साहब, एक आज क्वेश्चन हाँ जी। मस्तिष्क में आया कि जो भागवत आप ले रहे हैं, अक्सर हम लोग सुनते भी आ भी रहे हैं, और कि महाभारत को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। तो महाभारत के जो पात्र हैं, ये हमें कहीं सोची समझी साजिश तो नहीं थी हमें? ये अरविंद जी, आप तो खैर पढ़े कहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं नहीं महाभारत नहीं 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 रखना नहीं नहीं, चाहिए? एक मिनट बोल, मतलब सवाल उसका नहीं है। जैसे कि अब एक मिनट, जैसे कि अगर ये कहते हैं कि मंगलिया लड़का मंगलिया मंगल है, ये कहाँ लिखा है मंगलिया वो है? नहीं, ये तो ये ज्योतिष एक, में लिखा है। अच्छा अच्छा, एनीवे, तो मतलब जो, परंतु गुरुदेव का कहना यह है कि मंगल होता है शुभ कारक के लिए, तो जो चीज शुभ कारक है वो अनिष्ट कैसे कर दे? तो कहीं ना कहीं ये महाभारत कहीं सोची समझी वो तो नहीं रही कि ये लोग पढ़ लेंगे तो फिर झगड़ा करना बंद कर देंगे, या कहीं ना कहीं ये लड़ाई करना बंद बिल्कुल, कर देंगे? आपने मेरे मन की बात पकड़ ली। हम्म। ये एक नैरेटिव बनाया गया। हम्म। अगर ऐसा होता तो श्रीमद् भगवत गीता तो सबके घरों में है, महाभारत ही है। हम्म। विष्णु सहस्त्रनाम तो सारे वैष्णव पाठ करते हैं, हम्म। और उसके गजेंद्र मुक्त सब पाठ करते हैं। गोपी गीत सारे लोग पाठ करते, वो क्या कहते हैं इसमें, जो उनके श्रीमद् महाभारत के जितने और भी स्तोत्र हैं, सबको लोग पाठ करते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम और श्रीमद् भगवत गीता दो तो बड़े प्रमुख हैं उसके। तो मेरा वो मतलब आपने कहीं, जो बात कही वही मैं कहने वाला था कि ये हमारे सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए नैरेटिव बनाया गया। किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा। हम्म। और मेरे यहाँ जब से मेरे पिताजी के पास भी थे, और मेरे यहाँ भी रखे हुए हैं, हमारे तो कभी कोई युद्ध ना हुआ। नहीं, तो वही मतलब कहीं ना कहीं उसमें अगर युद्ध होना भी है तो उसमें तरीका और निकालो किस दूसरी तरीके से बात करना। मैं बताऊं, अच्छा, आदरणीय शर्मा जी, आपके प्रयास से इतने सारे ग्रंथ लोगों को पता चले, है ना, इतनी उपनिषदों के नाम आए। मुझे याद है कि जब ये आपका मंच प्रारंभ हुआ था तो लोग ये कह रहे थे कि हमने नाम भी नहीं सुने हैं उपनिषदों के इतने। हाँ, गीता का इसका नाम अर्थ भी क्या सुना। हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ ऐसा नैरेटिव स्वतंत्रता के बाद बनाया गया कि ये शास्त्रीय ग्रंथ पढ़े ही ना जाए। योग वासिष्ठ कोई न जाने, विवेक चूड़ामणि, भज गोविंदम कोई जाने ही नहीं, कोई इनको ग्रंथों को, पंचतंत्र को कोई न जाने, कहानी कहानी जो अंत की मतलब की बात है वो न जाने। तो सौंदर्य ये आप सौंदर्य सब लहरी। लोगों ने, जो गुरुदेव ने ये कहा ना कि एक आएगा समय, हम्म। भारत में एक क्रांति आएगी, सांस्कृतिक क्रांति, वो सब आप लोगों के माध्यम से आ रही है, और नहीं आपने नहीं, बिल्कुल हमारा सही नहीं, कहा। साहब लोग का है सर। नैब साहब ने भी गीता जो को पूरा कंटेस्ट कर लिया, इन्होंने भी इसके माध्यम से जो है सौ। चलिए साहब, आप धन्यवाद के सब। नैब साहब। मैं तो कंठस्थ करने वाली बात नहीं ली। मैं सोच रहा था हमारे घर में महाभारत नहीं है, फिर भी महाभारत अक्सर होती रहती है घर में। और जिन घरों में झगड़े होते हैं महाभारत होती है, वहां जाके खोजा है महाभारत है कि नहीं है कि घर पे। इसका अक्सर कोई लेना देना, ये तो एक महाग्रंथ है, और इसको रख के किसका पाठ कर सकते हो। बात सही कही पांडे जी ने कि गीता तो हर घर में है। गीता कोई पढ़े या ना पढ़े, रहती हमेशा है। और उनके, मैंने तो देखा लोग मंदिरों में रख के उसकी पूजा भी करते हैं।
तो कोई ना कोई इष्ट तो रहता ही है। अष्टम स्कंद था, उसका पहला वक्तव्य था आज पांडे जी ने कहा, और ये अष्टम जो था उसके पहले उन्होंने करीबन 30 मिनट तक सिर्फ पुराने जितने उनके वक्तव्य थे उनका एक सार दिया। ये उनकी एक खासियत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पांडे जी कोशिश करते हैं, वो जब भी बात करते हैं तो उनको पता है कभी कभी बड़े, और इनफैक्ट वो लेते भी बड़े क्लिष्ट सब्जेक्ट विषय लेते हैं। वो आसान विषय नहीं लेते, आसान ग्रंथ नहीं लेते, आसान बातों को नहीं कहते। वो अपने अपने ऐसे ग्रंथों की, वेदों की, उपनिषदों की, गीता की, उसकी विषय में व्याख्या करते हैं। तो क्लिष्ट होती हैं चीजें, उनको आसान बनाकर कोशिश करते हैं हमारी समझ में आ जाए, और तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक कि हम लोग के चेहरों से ना निकलने लगे या हाँ हमें कुछ ग्रहण हो गया। तो वही होता ना, जैसे एक क्लास में टीचर चाहता है कि जो मुझे समझाया बच्चे जब तक समझ ना जाए तब तो बताता रहे। आज उन्होंने जब अष्टम स्कंद की आज जो प्रारंभ होना था वो 6:30 पर उन्होंने प्रारंभ किया, और उसके बाद 20 मिनट में उन्होंने कहा कि अब रह गया, अब अगली बार बताएंगे, चीजें बताएं। तो ये एक एक चीज को इतने अच्छे से समझाना, और आज सिर्फ परम तत्व की बात हो रही थी, परम तत्व के बारे में जानना, और वाकई में परीक्षित बनकर जब हम उस परम तत्व को जान लेंगे कि हमारी मृत्यु निश्चित है और 7 दिन बाद मुझे आना है। और जो आदमी पहले दिन या उसकी जब उसको पता चला कि उनकी मृत्यु 7 दिन बाद है, निश्चित है, और पहले दिन की जो उनकी मन की इस व्यथा थी, और 7वें दिन तक आते आते वो इतने विलीन हो गए कि उनको इस चीज का फर्क ही नहीं पड़ा कि मृत्यु आनी है नहीं आनी। वो उस स्थिति तक पहुंचाने का प्रयास है। ये पांडे जी हमेशा करते हैं कि हम लोग को भी उस परम तत्व के साथ साथ लेके चले, ताकि हम लोग को थोड़ी ज्ञान की वृद्धि हो। और वाकई में हम लोग, मैं तो इस बात का बहुत आभारी हूँ रवि शर्मा जी का, कि इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद कई चीजों से भय लगना समाप्त हो गया। ना केवल मृत्यु तो बहुत अब छोटी चीज लगने लगी। मतलब मैं तो अंदर से थोड़ा सा इस कहते हुए मुझे द्रवित हो रहा हूँ, मुझे लगता है कि आंसू ना निकल आए। अब मृत्यु से भय नहीं लगता। अब किसी चीज ऐसी, कोई चीज जो पहले डराती थी, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कई चीजों से भय अब नहीं लगता। अपने प्रियजनों के जाने के विषय में भी जब कभी सोचता हूँ तो अब उससे भी भय नहीं लगता। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि उसमें भी अब भय नहीं लगता। अब ये लगता है ये तो निश्चित है, ये तो होना ही है, इस समय का जब भी आएगा उसको जाना ही है। जो चले गए उनका भी समय निश्चित था, और जिनको अभी सब देख रहे हैं वो भी धीरे धीरे जाएंगे। तो वो भय धीरे धीरे इन व्याख्यानों से हमारे अंदर का समाप्त हो रहा। तो लगता है कहीं ना कहीं हम लोग इस बात को ग्रहण कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ बात ही नहीं करते, उसके तत्व को ग्रहण करें। हम श्लोक ना याद कर पाए, हम उनकी व्याख्या ना कर पाए, लेकिन अगर हमारे में ये तत्व आ गया, ये चीज हमारे मन में आ गई कि हम मृत्यु के भय से दूर हो गए, अपने जो साथ के लोग हैं उनके जाने के भय से दूर हो गए, या हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा, कोई भौतिक वस्तु का नुकसान हो जाए, उस भय से अगर हम मुक्त हो जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी चीज है। और इसके लिए हम लोग को, ना केवल पांडे जी तो खैर इस विषय परम तत्व की बात करते ही हैं, उस ईश्वर की बात करते ही हैं, हमारा भय दूर करते ही हैं, एक एक व्यक्ति जो इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बात कहता है उस सबका हृदय से धन्यवाद। रवि शर्मा जी का बहुत धन्यवाद। और आज के वक्तव्य के लिए जैसे समझाते हैं पांडे जी, एक एक चीज को अच्छे से, बहुत प्रेम से, और एक एक शब्द की व्याख्या करते हुए समझाते हैं। वो तो उनकी अपनी एक शैली है, स्पष्टवादिता, स्पष्ट कहना, बातों को समझाना, उनका प्रखर, उनका ओज है उनकी वाणी में। और वो तभी होता है जब किसी में ज्ञान, उनमें ज्ञान है। मैं तो आज फिर एक बार देख रहा था कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, क्योंकि आजकल उनका दिया होता है। मैं सोचा कि जाऊंगा गाजियाबाद तो जाकर उनके मिलूंगा, तो और पुस्तकों के विषय में बात करूंगा। आज मैं यही बैठा बैठा यही सब सोच रहा था, सुन भी रहा था उनको। तो आपके ज्ञान को बहुत बहुत प्रणाम है सर, और आप इस सही तरीके हम सब लोग को ज्ञान से सिक्त करते रहे, हम लोग बस आनंद ही उठाते रहे। बहुत आनंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आपका आभार प्रशंसा के लिए। बस इस तरह स्नेह बनाए रखें। एक बहुत अच्छी आज आपने बात कही कि आलस्य वाली बात, वो मैं कहना भूल गया था। वाकई में अगर वो दूर हो जाए, वो अभी तक चल रहा है, वो दूर हो जाए तो फिर मुझे लगता है कि काफी कुछ हम लोग 50% से ऊपर ठीक हो जाएंगे। आलस, ये जो मैं 10 मिनट लेट आया हूँ, ये शायद उसी आलस्य का परिणाम था। और आगे से ये बता भी देंगे आलस और प्रमाद में क्या फर्क है। चलिए, और जब आएंगे नेक्स्ट तो भोजन मेरे यहाँ करिएगा, है ना, रात्रि भोजन मेरे यहाँ कीजिएगा, लंच इनका कर लेंगे, ठीक है।
जल्दी अगले हफ्ते। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। देखो पांडे साहब ने हामी नहीं भरी तो दोनों मेरे यहाँ कर लेना। वो म्यूट है, हामी है उनकी तरफ से। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 वारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार परम पूज्य गुरुदेव का विचार है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी गहरी लाइन है, और ये अचानक पता नहीं कहाँ से मुझे आज मिली है। ये भी कागजों के बीच में मिली है, पता नहीं, हो सकता आज के लिए बोलने के लिए मिली हो, इसलिए बोल रहा हूँ। रामायण पहले पढ़ ली थी, रामायण पहले पढ़ ली है, ये काफी नहीं है। भागवत तूने पढ़ ली, इसमें कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। उद्देश्य होता है तब जो बातें गीता में लिखी हुई हैं वो हमारे जीवन में जब प्रवेश करने लगे। उद्देश्य होता है तब जब बातें गीता में लिखी हुई हैं वो हमारे जीवन में प्रवेश करने लगे, तब आदमी को मस्ती आती है। तब आदमी को मस्ती आती है, खुमारी आती है। बहुत सुंदर, आनंद। चलिए समाप्त हो गया। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। ये सर उसी बात को कह रहा जो मैं खुमारी थोड़ा है, सा हिंट दिया था मैंने। यहाँ जो बातों को सुनने के बाद जो हृदय में आते हैं ना, तो वही चीज को इसी आपने अपने उसमें कहा है। बिल्कुल गुरु जी ने बिल्कुल सही कहा, गुरुदेव ने बात बिल्कुल सही कहा। आइए 3 ओम को क्या करते हैं? शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।